क्या आप जानते हैं कि स्टडी परमिट पाने की संभावनाओं को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कनाडा में पढ़ाई के लिए अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिव्यू करने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर के डिस्क्रेशन और उपलब्ध अगले कदमों के बारे में सावधान रहना चाहिए। कनाडा अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा मांग वाले जगहों में से एक है। कनाडा हर साल बड़ी संख्या में विदेश से स्टूडेंट्स का स्वागत करता है और इसके श्रेष्ठ एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की बदौलत अकेले 2021 में कनाडा ने लगभग 4,50,000 नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्वागत किया था। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ब्रेन ड्रेन कंसल्टेंट्स की ओर से हमारे इमिग्रेशन इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ चैनल A to Z इमिग्रेशन अपडेट्स में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां कनाडा सालाना कई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। वहीं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्हें उनके स्टडी परमिट के एप्लीकेशंस का रिफ्यूजल्स मिलता है। अप्लाई करते समय सफल होने के लिए एप्लीकेंट को आप्रवासन IRCC द्वारा निर्धारित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उनके एप्लीकेशन को रिव्यू करने वाले IRCC इमिग्रेशन ऑफिसर के निर्णय पर सावधानी से विचार करना चाहिए। विशेष रूप से स्टडी परमिट पाने के लिए एप्लीकेंट्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होता है, जिसमें वे एप्लीकेंट्स शामिल हैं जो ये दर्शाते हैं कि उन्हें डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशन DLI में पढ़ाई करने के लिए एक्सेप्ट किया गया है। DLI एक ऐसा इंस्टीट्यूशन होता है जो एक प्रोविंशियल या टेरिटोरियल सरकार द्वारा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मेजबानी करने के लिए ऑथराइज्ड है। वह कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और वह कनाडा की सिक्योरिटी के लिए कोई जोखिम नहीं है, जिसके लिए एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत हो सकती है और अपनी अच्छी हेल्थ दर्शानी होगी और जरूरत पड़ने पर मेडिकल एग्जाम पूरा करने के लिए तैयार होना होगा। हालांकि इस बात से सावधान रहे कि स्टडी परमिट के एप्लीकेशन के एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन में रिव्यू करने वाले इमिग्रेशन ऑफिसर का डिस्क्रेशन भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। आपको इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यह एश्योरेंस देनी होगी कि एप्लीकेंट एक स्टूडेंट के रूप में अपने रहने की शर्तों को पूरा कर सकता है, जो सफलता के लिए जरूरी हो सकता है। इनएलिजिबिलिटी के अलावा दो मुख्य और सामान्य कारण है कि एप्लीकेशंस क्यों रिफ्यूज कर दिए जाते हैं, जिसमें वे एप्लीकेंट्स शामिल हैं जो इमिग्रेशन ऑफिशियल्स को यह समझाने में विफल रहते हैं कि कनाडा में रहने का उनका एक्चुअल कारण पढ़ाई करना ही है। 2019 और 21 के बीच स्टडी परमिट के 77% रिफ्यूजल सिर्फ एप्लीकेंट के दावे में विश्वास की इस कमी के कारण थे कि उनकी यात्रा केवल पढ़ाई के लिए थी। दूसरा कारण ये था कि स्टूडेंट्स अपने स्टे के अंत में कनाडा छोड़ देंगे। उसी समय की अवधि में स्टडी परमिट के 26% एप्लीकेशंस को इसलिए अस्वीकार किया गया था क्योंकि IRCC इस बात से सहमत नहीं था कि एप्लीकेंट्स अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और पर्सनल संपत्ति के आधार पर कनाडा से वापस नहीं जा पाएंगे। इस विचार के साथ अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को ये रिव्यू करना चाहिए कि उनका एप्लीकेशन जितना हो सके उतना साफ और सीधा दिखाई देना चाहिए। उदाहरण के लिए, एप्लीकेंट्स के पास अप्रूवल का बेहतर मौका होगा अगर वे ये सुनिश्चित करें कि वे पिछली पढ़ाई से कनाडा की पढ़ाई में एक साफ लॉजिकल प्रोग्रेशन दिखाएंगे। सुनिश्चित करें कि वे ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए फाइनेंशियल स्टेटस का सबूत दिखा सकते हैं। सुनिश्चित करें कि वे इमिग्रेशन के लिए इंग्लिश या फ्रेंच की भाषा जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर उनके पास उनकी पढ़ाई और उनकी एप्लीकेशन के बीच के लंबे गैप्स का ठोस कारण को उनकी पढ़ाई की ड्यूरेशन के बाद कनाडा छोड़ने के इरादे को साफ दर्शाएं। अगर अपने एक ही समय में परमानेंट रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई किया है तो आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप डुअल इंटेंट एप्लीकेशन को पूरा करते हैं। डुअल इंटेंट तब होता है जब एप्लीकेंट जिसने PR के लिए अप्लाई किया है या अप्लाई कर सकता है, वह पहले से ही कनाडा में एक विजिटर, वर्कर या स्टूडेंट के रूप में टेम्पररी पीरियड के लिए कनाडा में एंटर करने के लिए भी अप्लाई करता है और वह अपने स्टडी परमिट को रिव्यू करने वाले अधिकारी को विश्वास दिलाने के लिए वे अपने एप्लीकेशंस के अंदर कोई अन्य दस्तावेज या सूचना भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेंट्स स्टडी परमिट्स की उन स्ट्रीम्स को देख सकते हैं जिनके लिए वे एलिजिबल हैं। उदाहरण के लिए, स्पेसिफिक देशों के नागरिकों के लिए कनेडियन स्टडी परमिट पाने के लिए स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम एक अच्छा रास्ता है। इस स्ट्रीम के तहत एप्लीकेशंस का एक्सेप्टेंस रेट आमतौर पर ज्यादा होती है। इसकी हाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के कारण एक्सेप्ट किए गए एप्लीकेंट्स को जल्द प्रोसेसिंग टाइम से लाभ होगा। भले ही एक स्टडी परमिट का रिफ्यूजल फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, फिर भी एप्लीकेंट्स कनाडा में अपनी पढ़ाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ तक कि दोबारा अप्लाई करके अप्रूवल की संभावना में सुधार कर सकते हैं।
हमें उम्मीद है कि हिंदी भाषा में इमिग्रेशन से जुड़ी ज़रूरी और सही जानकारी पहुंचाने की हमारी कोशिश आपको पसंद आ रही होगी। कृपया कमेंट में अपने सजेशंस और फीडबैक्स ज़रूर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। एक और वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आपको किसी और मदद की ज़रूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी चीज़ में पूछताछ करना चाहते हैं, तो आप हमारी रजिस्टर्ड माइग्रेशन कंसल्टेंट्स की टीम के साथ एक एक्सपर्ट काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं।